अगला टॉपिक पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था। उससे और पहले वीडियो में चलते हैं हम कि हमने ऐतिहासिक काल के भाग पढ़े थे कि हमारा जो ऐतिहासिक काल होता है उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, प्राक-ऐतिहासिक काल, आद-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसमें जो प्राक-ऐतिहासिक काल है, रिवाइज कर लेते हैं कि प्राक-ऐतिहासिक काल वह काल है कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिसका जो अध्ययन है या जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, उस काल को हम प्राक-ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राक-ऐतिहासिक काल जो है हमारा वो 3 भागों में डिवाइड होता है, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। पाषाण युग या पाषाण काल जिसे इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि पाषाण काल इसे क्यों कहते हैं। ये जो युग था इसमें क्या था कि मेनली जो मनुष्य के क्रियाकलाप थे वो उनके लिए पत्थरों पर बहुत ज्यादा निर्भर था, या उसने पत्थरों का प्रयोग भी शुरू किया था। किन कामों में? शिकार करने के लिए जो वो हथियार प्रयोग में लाता था, हथियारों के रूप में वो पत्थरों को प्रयोग करता था। जिन गुफाओं में वो रहता था, क्योंकि मानव उस वक्त तक उस समय घर बनाने नहीं सीखा था, तो वो प्राकृतिक ही पत्थरों की गुफाओं में रहता था। आग जलाना सीखा, वो पत्थरों की रगड़ से आग पैदा हुई। तो वो क्या था कि पत्थरों का, पाषाणों का बहुत ज्यादा इस युग में प्रयोग था। तो इस युग का नाम पाषाण युग या पाषाण काल इस काल को कहा गया। इसके पाषाण काल के ये जो है इनके बारे में हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब पाषाण काल के जो है हमारे 3 भाग हैं, आगे इन्हें 3 कालों में डिवाइड किया गया है। पहला पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 भाग हैं इनकी। जो पुरापाषाण काल सबसे प्रारंभिक जो काल था पाषाण काल का, उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। और इसकी जो अवधि मानी जाती है, जो इसका काल, जो समय माना जाता है, वो 25 से 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक माना जाता है। अब बीसी और एडी का जो कंसेप्ट है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ये टर्म समझने में। इस पे भी मेरी एक वीडियो है, वो देख के इसे क्लियर हो जाएगा कि बीसी क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। जो मध्य पाषाण काल है वो 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, और कहीं कहीं ऐसा कहते हैं कि 4,000 बीसी तक। नवपाषाण काल 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक, या कहीं कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ कि 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक, या 3500 बीसी से 1,000 बीसी तक इनका काल माना जाता है। ये कैसे कि 4,000 10,000 बीसी, यहाँ 4,000 बीसी, यहाँ अभी आगे ये क्लियर करूंगी। इसमें जो पुरापाषाण काल में जो मानव था, आदि मानव, उसकी जो जाति मानी गई वो निक्रेटो जाति मानी गई। और इसमें जो मानव था आदि मानव, उसके जीवन का क्या व्यवहार था, क्या तौर तरीके थे, कैसे जीवन को वो व्यतीत करता था। तो उसकी जो प्रकृति थी, आदि मानव से प्रारंभिक, आदि मानव मीन्स प्रारंभिक मानव से माना गया। और वो उसका जो था कि वो अपने भोजन की आपूर्ति के लिए मुख्यतः शिकार पर निर्भर था। उसकी प्रकृति आखेटक की थी कि वो शिकार करता था पशुओं का और उससे अपना पेट भरता था। कंद मूल भी खाते थे, लेकिन मुख्यतः वो आखेटक थे, शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। घुमंतु जीवन जीते थे, कोई स्थिर उनका कोई निवास स्थान नहीं था, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए पशुओं पर निर्भर थे, और वो पशुओं के ही पीछे अपने भागते दौड़ते फिरते रहते थे। जहाँ पशु उन्हें दिखाई दे वो वहीं चले जाते थे। तो इस तरह से उनका कोई स्थिर उनके रहने की जगह नहीं थी, घुमंतु जीवन था और शिकारी थे। अब मध्य पाषाण काल, इसका जो दूसरा नाम है वो है माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग। इसमें जो पुरापाषाण काल था, इसमें जो हथियार प्रयोग में, हथियारों के रूप में जो पत्थर प्रयोग में लाता था मानव, वो आकार में बड़े होते थे। लेकिन जो माइक्रोलिथ था वो लघु पाषाण युग, इसमें जो मानव ने
हथियार के रूप में पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया, उसने वो मूलतः छोटे पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए इस युग का नाम माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग भी इसे बोला जाता है या लिखा जाता है। इसमें जो मेन चीज थी वो थी अग्नि की खोज। ऐसा नहीं है कि अग्नि की खोज तो पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन जो अग्नि के प्रयोग से जो मनुष्य वाकिफ हुआ वो मध्य पाषाण काल में उसे पता चला कि इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। उसने जो प्रयोग प्रारंभ किया वो मध्य पाषाण काल में ही किया, क्योंकि जब तक अग्नि की खोज नहीं हुई थी मनुष्य शिकार करके कच्चा ही मांस खाता था, लेकिन अग्नि की खोज के बाद उसने मांस को भी भून के खाना शुरू कर दिया था। और इसमें जो मानव था उसकी प्रकृति भी क्या थी, मूलतः तो आखेटक ही थे, वो भी शिकारी ही थे, लेकिन जो उनका जो इस काल का जो अंतिम चरण था उसमें उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था कि वो पशुओं को भी पालने लगे थे। और जो मुख्यतः जो सबसे पहला जो पशु था जो पालतू बनाया गया वो ऐसा माना जाता है कि वो कुत्ता था, क्योंकि कई ऐसा है कि मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। तो ऐसा माना जाता था कि इस युग में मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था या कुत्तों को अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। तो ये है कि ये जो ऐसा मानते हैं कि जो कुत्ता था वो कई तरह से इस मनुष्य का साथ ही था कि शिकार में भी हेल्प करता था और उसे खुद को भी सुरक्षा प्रदान करता था, क्योंकि सिर्फ मानव ही ऐसा थोड़ी था कि वो ही पशु का शिकार करता था, अन्य पशु भी तो मानव पे आक्रमण करते थे, उसे उसका शिकार करते थे। तो जो कुत्ता था वो हेल्पफुल था इंसान के लिए। अब तीसरी चीज नवपाषाण काल, जिसकी अवधि 10,000 बीसी से 1000 बीसी तक मानी जाती है या 4000 बीसी से 1000 बीसी तक मानी जाती है। ये क्या है कि ये जो मध्य पाषाण काल का ये जो एरा था 10,000 से 4000 तक का एरा, ये क्या था कि थोड़ा कंफ्यूजिंग था। दोनों युग दोनों काल एक दूसरे के पैरेलल चल रहे थे, यानी कि कहीं कहीं जो था कि वो ऐसा है कि विकास दर थोड़ी तेज थी, और कहीं जो इस काल को मध्य पाषाण काल को नवपाषाण काल में शिफ्ट करती है कि उन्होंने नवपाषाण काल वाली चीजें करनी शुरू कर दी थी मध्य पाषाण काल में ही। इसमें वो चीजें क्या थी, जैसे पशुपालन मुख्यतः जो शुरू हुआ वो नवपाषाण काल में ही हुआ, लेकिन इसके भी अंतिम चरण में माना जाता है कि पशुपालन प्रारंभ हो गया था। और इसका जो अन्य नाम है वो उत्तर पाषाण काल भी है नवपाषाण काल का। इसमें और इस युग के जो हथियार थे उनमें जो डिफरेंस आया वो ये आया कि इसमें पत्थर के औजारों के साथ साथ मनुष्य ने हड्डियों के औजार भी बनाने शुरू कर दिए थे, हड्डियों के हथियार भी बनाने शुरू कर दिए थे। और जो मेन चीज थी या मेन आविष्कार भी से कह सकते हैं वो था कृषि। इस युग में इस काल में मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था कि मनुष्य खेती करना सीख गया था और वो खेती के साथ साथ पशुओं को पालने लगा था। और फिर था कि उसने घुमंतु जीवन बंद कर दिया था, वो जहाँ खेती बाड़ी करता था वहीं अपना रहने का स्थान बना लेता था और वहां रहना शुरू कर देता था। और ये कबीलों में रहते थे या बहुत बड़े इनके परिवार होते थे, परिवारों या कबीलों में ये रहते थे। ये इस टॉपिक में पाषाण काल के भाग, इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिले और कहाँ क्या अवशेष मिले। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।